Good morning, student. Today we will discuss about your chemistry first lesson, chemical reaction and its characteristics. पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द चेंजेस। तो हमारे चारों तरफ बदलाव हो रहे हैं, तो वो कैसे बदलाव है? सम कॉमन चेंज विच अक्कर इन थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ राइस कुकिंग ऑफ राइस कुकिंग ऑफ चपाती फ्रॉम वीट फ्लावर, यानी कि जैसे आप आटा पिसवाते हैं, ठीक है ना, तो उसको उसकी चपाती बनाना, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल्स, ग्रोइंग ऑफ प्लांट जैसे बढ़ते हैं। दिस चेंज बिकम्स नोटिसेबल। अब ये बदलाव जो है हमें बार बार दिखाई देते हैं। तो ये किस वजह से दिखाई देते हैं? क्योंकि इनमें हमें पोजीशन, शेप, साइज़, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बारे में बदलाव पता चलता है। तो इनसे हम इनको देख पाते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। पहला है फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या है? इन सम ऑफ दिस चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं, लेकिन फिजिकल स्टेट पदार्थ की बदल जाती है, ठीक है। दूसरे प्रकार के बदलाव होते हैं केमिकल चेंज। द केमिकल चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द सब्सटेंस। तो जिन पदार्थों से वो नया पदार्थ बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टी उन पदार्थों से जो पहले पहले वाले पदार्थ हैं उनसे अलग होती है, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जो मेन टॉपिक से आ रहे हैं, द चेंज ऑफ वन और, अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब एक या एक से ज़्यादा पदार्थों का दूसरे पदार्थों में बदल जाना, जिनकी बनावट और जिनके गुण डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि उन पदार्थों कुछ पदार्थों का दूसरे पदार्थों में बदल जाना, जिनके जो नए पदार्थ बनेंगे उनका पिछले पदार्थों से संरचना और उनके गुण अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है, वाटर और प्रोडक्ट है। तो जो वाटर है उनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज अ गैस, वाटर इज ए लिक्विड, तो इनका आपस में कोई मेल नहीं है। तो ये इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें दो बातें होती हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है, वाटर जो है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? अब प्रोडक्ट क्या होते हैं? सब्सटेंस फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जैसे हमें वाटर प्राप्त हुआ तो हम उसे प्रोडक्ट कहेंगे। अब नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस, ऑन विच फैक्टर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड। अब किन किन तथ्यों के आधार पर ये जो इसकी दर है, केमिकल रिएक्शन की दर प्रभावित होती है? पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कि आपका जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट का क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी आपने किस मात्रा में उसको रिएक्टेंट को यूज़ किया, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसमें क्या कैटलिस्ट क्या होता है, ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जैसे आपने कोई रिएक्शन की, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की, तो आप इसमें कैटलिस्ट डालेंगे, जैसे कैटलिस्ट डालेंगे तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो उसे हम जैसे मतलब जो बीच वाला बंदा जिसे हम एजेंट्स कहते हैं, तो कैटलिस्ट भी एक एजेंट की तरह ही केमिकल रिएक्शन में कार्य करता है। इसके बाद है, अब केमिकल रिएक्शन में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देते हैं। पहला है, या तो आपको दिखाई देगा एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस, जैसे सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शन ऐसे होती हैं कि उसमें गैस निकलती है, जैसे जैसे कि आपको बताते हैं एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन ए मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट and plus H2 gas. This marks upward arrow show the gas.
source for gas. H2 is the hydrogen gas. अब reaction between the iron sulfide and dilute sulfuric acid produce hydrogen sulfide gas. अब क्या है, आयरन सल्फाइड FeS सॉलिड है, H2SO4 डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या देगा FeSO4 एक्वस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देगा। तो जो मार्क अपवर्ड में दिखा रहा हूँ मैं, तीर ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, ये गैस के लिए शो कर रहा है। इसके बाद है चेंज ऑफ कलर। अब ये दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है कि कुछ रिएक्शंस में कलर में बदलाव आता है। देयर आर सम रिएक्शन इन विच देयर इज ए कलर चेंज। अब कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है कलर में बदलाव आता है। जैसे एग्जांपल है व्हेन रेड लेड ऑक्साइड इज हीटेड। मान लो कि आपने रेड लेड ऑक्साइड को हीट किया। रेड लेड ऑक्साइड क्या होता है Pb3O4 रेड लेड ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है रेड। अब येलो, अब इसके बाद क्या है, इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा लेड मोनोऑक्साइड, तो ये क्या होगा येलो कलर का, यानी कि रेड से ये येलो कलर में चेंज होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन सर्टेन रिएक्शन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ टू रीजेंट। अब रीजेंट आप पूछोगे रीजेंट क्या है, रीजेंट एक पदार्थ होता है जिसको हम किसी भी केमिकल एनालिसिस या रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिएक्टेंट की तरह ही होता है, कोई पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो आपने दो रिएक्टेंट को मिक्स किया तो एक प्रोडक्ट बना जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड पदार्थ होता है जो उसमें मिक्स नहीं होता, ये हम अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसका जो कलर है वो डिपेंड करेगा रीजेंट्स के ऊपर। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन ए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्सड विद ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सिल्वर नाइट्रेट को, जैसे सिल्वर नाइट AgNO3 है, अच्छा सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको हम मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट। किसका मिलेगा AgCl सॉलिड का वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के रूप में हमें मिलेगा। ये वाइट कलर का होगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट, यानी एक ऐसा ठोस होगा जिसको हम अलग कर पाएंगे, ये सॉलिड। अच्छा व्हेन पोटाशियम, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 एक्वस लेड नाइट्रेट प्लस Ki पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड को हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा लेड आयोडाइड, जो येलो कलर का होगा, तो उसका भी कलर चेंज हो गया। इसके बाद क्या है नेक्स्ट आपके